आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 7 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2 इंट्रोडक्शन 7.2 पार्ट 2। इससे पहले जो पार्ट 1 में मैंने फॉर्मूले बताए थे वो तो सब कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो हमने उसके ऊपर कुछ एग्जांपल भी कराए थे, उन फॉर्मूलों को प्रूव भी कराया था। लेकिन अभी कुछ फॉर्मूले और बताने हैं जो अभी हमारी NCERT की बुक में नहीं है, लेकिन वो यूज़ होंगे 7.2 में भी यूज़ होंगे, और जो इंटीग्रल में जो आगे जो एक्सरसाइज आएंगी 7.3, 4 जितने भी एक्सरसाइज है सब में वो कहीं ना कहीं फॉर्मूले यूज़ होते हैं। तो वैसे वो फॉर्मूले ना, वो जो फॉर्मूले हैं वो कुछ अलग नहीं है जो हमने एक्सरसाइज 7.1 के लिए जो फॉर्मूले लर्न किए थे। ये मैंने यहाँ पर वही फॉर्मूले लिखे हुए हैं, x की पावर n 1/x, e की पावर x, साइन कोस सेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x, ये सब फॉर्मूले वही वाले फॉर्मूले हैं जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में लिखे थे, याद भी किए थे, और उनके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना वो इन्हीं फॉर्मूलों का, बल्कि ये कहो कि जो फॉर्मूले बताऊँगा उन फॉर्मूलों से ही ये बन के आए हैं। मेन फॉर्मूला कुछ और है जो मैं बताऊँगा, उस फॉर्मूले से ये निकल के आए हैं। तो मेन फॉर्मूला कुछ और है, वो भी हमको याद रखना है, और ये तो हमको याद है ही पहले से। अब वो फॉर्मूले कब यूज़ होते हैं, ठीक है, वो भी बताया जाएगा, उन फॉर्मूलों को प्रूव भी करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले फॉर्मूले की। हमारे पास जो पहला फॉर्मूला उधर लिखा हुआ है ना वो है इंटीग्रल x की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, एक बात लिखवाता हूँ, ध्यान से देखो, ax प्लस b, इन सब फॉर्मूले में मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। जहाँ जहाँ x है, जहाँ भी x दिखाई देगा, जहाँ भी आपको x दिखाई देगा वहाँ पर अब मैं क्या चेंज करने वाला हूँ, ax प्लस b, क्या चेंज करने वाला हूँ, ax प्लस b। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए, जैसे कि फॉर्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रल साइन x इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स होता है माइनस कोस एक्स। अगर हम इस इंटीग्रल साइन x की जगह ax प्लस बी लिख दें, या आ जाए मान लो क्वेश्चन में, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक, इसको सोल्व करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ अभी, और इसको डायरेक्ट भी कैसे करेंगे वही बता रहा हूँ अभी। लेकिन जो फॉर्मूला बताया जाएगा एक तो वो फॉर्मूला, और जो डायरेक्ट करने का तरीका बताऊँगा वो तरीका, ये तभी लगता है जब जो ये हमारा ax प्लस बी है ना, जिसको हम ax प्लस बी बोल रहे हैं, वो लीनियर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो लीनियर होना चाहिए, लीनियर इन x। मतलब जो ये ax प्लस बी लिखा हुआ है ये लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब जिसमें x की पावर 1 हो। लीनियर समझते हो ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो लीनियर मतलब जिसमें x की पावर 1 हो। तो साइन ax प्लस बी आ जाए, साइन ax प्लस बी, कोस ax प्लस बी, सेक स्क्वायर x प्लस बी। जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ अगर ax प्लस बी आ रहा है तब हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे, जो कि अभी मैं आपको बताऊँगा भी, प्रूव भी कराऊँगा। लेकिन पहचान क्या रहेगी कि हमारा ax प्लस बी जो है वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए। अब ax प्लस बी में क्या है कि यहाँ पर हमको वैल्यू दी हुई होंगी, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन, साइन 3x प्लस 5, इस तरह से साइन 3x प्लस 5। टी पुट करके भी कर सकते हैं, जो सब्स्टिट्यूट मेथड बताया था ना उससे भी कर सकते हैं। इसी को टी पुट कर दो, कई तरह के इसको करने के, साइन ax प्लस बी की फॉर्म के क्वेश्चन को करने के टी पुट करके कर लो। फॉर्मूला बताऊंगा अभी, उस फॉर्मूले से कर लो। एक तरीका डायरेक्ट भी बताऊंगा, उससे भी कर सकते हो। तो करना ये है कि इंटीग्रल x की पावर n की जगह अब आएगा ax प्लस बी की पावर n, ax प्लस बी की पावर n इंटू डी एक्स। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। x की पावर n की जगह पे क्या आएगा, इंटीग्रल ax प्लस बी की पावर n, और इसका फॉर्मूला बिल्कुल उसी की तरह लिखना है हमको। बस ये मान लो कि ये भी x ही लिखा हुआ है, ax प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला बिल्कुल उसी की तरह क्या हो जाएगा, ax प्लस बी की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, जिस तरह वो लिख रहा है उसी तरह लिखना है, ax प्लस बी की पावर n+1 अपॉन में कितना, n+1।
बस थोड़ा सा चेंज ये होगा कि जो भी यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, जो भी यहाँ पे x का कोफिशिएंट है उससे भी डिवाइड करनी है साथ में, a से मतलब ax प्लस बी की पावर n इंटू डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ax प्लस बी की पावर n प्लस वन अपन n प्लस वन, और जो भी x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करनी है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करनी है। ठीक, इसको प्रूव कैसे करोगे? अगर प्रूव करना है इसको तो कंसिडर करते हैं इंटीग्रल ax प्लस बी पावर n इंटू डी, और सब्स्टिट्यूट मेथड जो बताया था जिससे हमने कुछ एग्जांपल किए थे अभी और एक्सरसाइज भी करेंगे 7.2, उससे इसको हम प्रूव करेंगे। पुट कर देते हैं इसमें ax प्लस बी को t, ax प्लस बी इज इक्वल टू t। जब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हो तो ax का डिफ्रेंशिएशन a dx, ये तो कॉन्स्टेंट है, x का dx b का 0, समझ में आया ना? भाई a तो कॉन्स्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, साथ में dx b का 0, और इधर क्या हो जाता है dt। तो ये वैल्यू क्या बन गई, a dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, dx की वैल्यू आ गई dt बाई। इन दोनों को अब हम उठाकर इधर सब्स्टिट्यूट जैसे ही करेंगे तो इंटीग्रल ax प्लस बी को हमने क्या पुट किया था, t की पावर n t, और जो dx है ds क्या बन जाएगा, dt अपॉन a, ds क्या बन गया, dt अपॉन a। अब 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रल के सिंबल से बाहर, इंटीग्रल ऑपरेट किस पर होगा, t पावर n पर इंटू dt। तो 1 अपॉन ए t पावर n का इंटीग्रल t की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t की वैल्यू वापस ला कर रख दो, t की वैल्यू ax प्लस बी पावर n प्लस वन अपॉन a इंटू n प्लस वन प्लस c। तो ये हमने प्रूव कर दिया क्या, कि इंटीग्रल ax प्लस बी की पावर n इंटू डी की वैल्यू, इसका जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, ax प्लस बी पावर n प्लस वन अपॉन a इंटू n प्लस वन। ये फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो गया, प्रूफ उसको मैंने आपको करा दिया। तो अब या तो इसको हमको प्रूव तो करना आना चाहिए, वैसे जरूरत तो है नहीं वैसे कि पेपर में आएगा, लेकिन इसको डायरेक्ट यूज कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से इंटीग्रल x की पावर n की जगह क्या मान लिया हमने, as प्लस बी की पावर n, और वो फॉर्मूला लगेगा कि as प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, बस साथ में क्या होगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगी। और ये तभी काम करेगा जब हमारा जो as प्लस बी है, जो x की पावर है वो 1 होने चाहिए, लीनियर होना चाहिए x में। ठीक, अभी इसी के ऊपर में अगर इसको हम यूज कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कभी ऐसा आता है, इंटीग्रल 2x प्लस 3 की पावर 7 का डिफरेंशिएट का इंटीग्रल करना है, 2x प्लस 3 की पावर 7। तो या तो तरीका है यही वाला, सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको t पुट कर दो, हो जाएगा आराम से। अगर डायरेक्ट करना है, क्योंकि डायरेक्ट करना भी हमको आना चाहिए, आने वाले एक्सरसाइज में जहाँ बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे वहाँ पर इनको डायरेक्ट ही करेंगे। तो क्या तरीका लगाओगे कि ax प्लस बी की पावर n प्लस वन, ध्यान समझे ना, ax प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन वही अपॉन में, और साथ में जो x का कोफिशिएंट था ये तो क्या, ax प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 2x प्लस 3 की पावर 8 अपॉन 16, और प्लस c तो वो तो है ही अपना आएगा ये। तो जब भी as प्लस बी की फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम डायरेक्ट इस तरह से करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए। ठीक है, अब इसी तरह मैं आपको ये सारे फॉर्मूले प्रूव करवाने वाला हूँ ax प्लस बी की फॉर्म में। और अगर देखा जाए ना तो ये फॉर्मूला मेन है, इस फॉर्मूले से वो बन के आया है। कैसे बन के आया है, ये फॉर्मूला स्पेशल केस हो गया ना, अगर मैं इस फॉर्मूले में a की वैल्यू तो 1 और b की वैल्यू 0 पुट कर ले लेता हूँ, ए भी तो मैंने जनरल लिए हुए है ना, a की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 तो 1 इंटू एक्स मतलब कि x, और b की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो वही बन के आ जाएगा ना, कैसे, जब इसमें a की जगह 1 रखा, b की जगह 0 रखा, तो ये तो बन गया क्या, x की पावर n, और इधर a की जगह 1 रखा तो x प्लस b तो 0 हो गया ना, पावर n प्लस 1 अपॉन a तो है ही अपना, और ये तो 1 है, सॉरी ये तो 1 है, तो क्या आएगा n प्लस 1। तो मेन फॉर्मूला ये है, इससे वो बनता है। कैसे, इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यू को अगर हम 1 और 0 कंसिडर करके चलें तो ये फॉर्मूला वो बन जाएगा। और इसी तरह भी सारे बनेंगे 12 के 12। तो इसको नोट कर लो पहले तो,
ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सभी को हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब जो दूसरा फॉर्मूला आएगा हमारे पास, इंटीग्रल 1/x dx, वो तो x में लिखा हुआ है पहले से। अगर हम इसको लीनियर फंक्शन में की तरह लेके चलें 1/ax प्लस बी इंटू डी एक्स, तो डायरेक्ट क्या यूज़ करोगे इसकी जगह? हम वो यूज़ करेंगे log mod ax प्लस बी और अपॉन x के कोफिशिएंट से डिवाइड। log 1/x का इंटीग्रल log x, तो 1/ax प्लस बी का log ax प्लस बी और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। कब? जब वो फंक्शन लीनियर फंक्शन हो, x में लीनियर हो। प्रूव करने के लिए 1/ax प्लस बी इंटू डी एक्स, और क्या पुट करते हैं? पुट करना है ax प्लस बी को कितना? t, डिफ्रेंशिएट करो a x का 1 साथ में dx, b का तो 0 हो जाता है ना क्योंकि, और इज इक्वल टू dt। तो a dx इज इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई? dt अपॉन a। अब इन दोनों को कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1/ax प्लस बी की जगह पर क्या आ गया? t, और dx की जगह पर कौन आ गया? dt अपॉन a। a कांस्टेंट, इंटीग्रल से बाहर, इंटीग्रल ऑपरेट किस पर होगा? 1/t पर। 1/a और 1/t का इंटीग्रल log mod t प्लस कांस्टेंट c। t की वैल्यू वापस रखो, t की वैल्यू क्या है? ax प्लस बी, ax प्लस बी प्लस सी। देखो हमारा फॉर्मूला बन गया क्या? तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास? 1/ax प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/a इंटू log mod ax प्लस बी प्लस सी। बिल्कुल उसी फॉर्मूला की तरह से जैसे कि पहले हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2 है, ये वाला 1/x dx का इंटीग्रल log x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। ठीक है, अगर हम इसी का एग्जांपल लें, बाय चांस मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 1/2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करो, तो पहचान क्या है? 2x प्लस 3 जो हो वो लीनियर हो, पावर x की जो वहाँ पर 1 हो। तो या तो टी पुट करके करो सब्स्टिट्यूट मेथड से, या डायरेक्ट करो 1/x प्लस बी का इंटीग्रल log ax प्लस बी और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, किससे? मतलब 2 से, 1/2। तो डायरेक्ट ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे करने में। ठीक, नोट कर लेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3। अब फॉर्मूला नंबर 3 पे आते हैं। अब इसको तो रवि ना करूँ ना यहाँ से, क्योंकि ये सब में करना मुझको ऐसा कैसा ही। 3 e की पावर x dx का इंटीग्रल e की पावर x, और अगर x की जगह लीनियर आता है e की पावर ax प्लस बी dx, तो फॉर्मूला क्या होगा? e की पावर ax प्लस बी का e की पावर ax प्लस बी और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। सब में ये करना, इंटीग्रल उस रूल से करना है जिस रूल से करते हुए आए अब तक इन वालों से, और बस x के कोफिशिएंट से उनको हम डिवाइड कर देंगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? e की पावर ax प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, वो तो पुट करो, एक्स प्लस बी को टी पुट करो, डिफरेंशिएट करो, डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी टी अपॉन ए। ये तो सब में कॉमन होगा, सब में कॉमन है ये चीज़। तो ई की पावर एक्स प्लस बी की जगह पर क्या आ जाएगा? टी, और जो डी एक्स है वहाँ पर कितना आ गया? डी टी अपॉन ए, 1/a कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रल करना है ई की पावर टी का, तो ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी प्लस सी 1/a। टी की वैल्यू वहाँ से वापस देख कर रखो, टी की वैल्यू ax प्लस बी प्लस सी। तो फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया ना कि e की पावर ax प्लस बी इंटू डी एक्स का इंटीग्रल 1/a e की पावर ax प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट c। चाहे जैसे मर्जी याद रखो कि e की पावर x का e की पावर x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या करना है? e की पावर आ गया हमारे पास, आ गया 8x माइनस 3 इंटू डी एक्स। तो या तो सब्स्टिट्यूट मेथड से करो या ऐसे कैसे ही कर दो, e की पावर 8x माइनस 3 का e की पावर 8x माइनस 3 और
एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, 8 से डिवाइड। तो शॉर्ट मेथड तो यही है कि फंक्शन का इंटीग्रल तो उन्हीं फॉर्मूले से करो, बस एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। बस याद क्या रखना है, एक्स शुड बी लीनियर, सॉरी ए एक्स प्लस बी शुड बी लीनियर, एक्स की पावर 1 हो। ठीक, नोट कर लो उसको भी। ठीक है, नंबर 4। अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाले आ जाते हैं। एक करा देता हूँ क्वेश्चन में से, साइन जैसे साइन का होगा वैसे ही कोस का होगा। इंटीग्रल साइन एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स का माइनस कोस एक्स। हम बात कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी की, तो साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कोस ए एक्स प्लस बी और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ए एक्स प्लस बी को टी पुट किया, ये सारा तुम जानते हो करना। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी अपॉन ए। तो ये क्या बन गया, साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी पुट कर दिया, और जहाँ डी एक्स है वहाँ डी टी अपॉन ए। ए इंटीग्रल के सिंबल से बाहर लिखो, तो इंटीग्रल जो ऑपरेट होगा वो होगा साइन टी पर इंटू डी टी, 1 अपॉन ए। साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोस टी प्लस सी, तो माइनस 1 अपॉन ए कोस टी, और टी की वैल्यू क्या हो गई, ए एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट तो सी आएगा ही। तो क्या बना फॉर्मूला, इंटीग्रल साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए कोस ए एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट सी। समझ में आई बात। तो साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल माइनस कोस ए एक्स प्लस बी और एक्स कोफिशिएंट से डिवाइड, याद रहेगा। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट व्हाट, इंटीग्रल कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कोस एक्स प्लस बी का साइन एक्स प्लस बी और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक, तो जैसे साइन का बताया है ऐसे ही कोस का भी याद कर लेना। प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ना तो तुमको प्रूव करने हैं ना ही हमारे सिलेबस में प्रूव करने के लिए है, लेकिन हाँ याद जरूर करना है, इनका यूज होगा हमारे बुक में, हमारे क्वेश्चन में इनका यूज जरूर है। ठीक, तो हमारे कौन कौन से हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब देख लेते हैं एक 6 7 में से कोई सा एक देख लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का जैसे होगा ऐसे ही कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा। तो 6 लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x, तो सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का क्या होगा tan ए एक्स प्लस बी और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड। भाई सेक स्क्वायर का 10x होगा ना, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी का tan ए एक्स प्लस बी और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, याद रखना है। प्रूव कैसे होगा, आ जाओ इधर। इंटीग्रल सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, क्या पुट करोगे, ए एक्स प्लस बी को टी पुट करोगे, ये सारा काम तो करना हम लोगों का भी आ ही गया है। तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी की जगह पर टी आ गया, डी एक्स की जगह पर डी टी अपॉन ए आ गया, ये ए कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर करो तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल होगा, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या होता है tan टी, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल tan टी, और इसमें t की वैल्यू वापस ला के रखो। t की वैल्यू क्या है हमारे पास इस बार, t की वैल्यू हो गई ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो फॉर्मूला बन के तैयार, क्या, इंटीग्रल सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो समझ में आ रहा है ना कुछ तो, कि फॉर्मूले मेन यही वाले हैं। जनरल अगर हम बात करें इन जनरल में तो फॉर्मूले यही वाले हैं। इन्हीं में अगर हम ए और बी के वैल्यू 1 और 0 ले लें, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 0, तो ये फॉर्मूले ही ये बन जाते हैं फिर बाद में जाके, ठीक है ना। और ये तो यूज होते ही हैं, ये भी यूज होंगे, ऐसा नहीं है कि वैसे करवा रहा हूँ, ये भी यूज होंगे।
तो जिस तरह सेक स्क्वायर का क्या है, सिमिलरली कोसेक स्क्वायर ax प्लस बी इंटू डी एक्स का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, माइनस कोट ए एक्स प्लस बी और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड। तो याद रखना जब भी ए एक्स प्लस बी वाले फंक्शन का इंटीग्रल करोगे तो इंटीग्रल तो उसी रूल से होगा, बस एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड होगी। ठीक है, नोट कर लो। और चलते हैं फॉर्मूला नंबर 8 पर और 9 पर। 8 और 9, 6 हो गया, 7 हो गया। इंटीग्रल बड़े ध्यान से देखना, सेक ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ए एक्स प्लस बी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल होता है सेक एक्स। तो क्या होगा इस बार, सेक ए एक्स प्लस बी और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड। प्रूव करने के लिए इंटीग्रल सेक ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स पुट कर दिया अपना, वही हमने पहले वाला ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर दिया, डिफरेंशिएशन कर लिया, डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी बाई ए। तो सेक ए एक्स प्लस बी तो क्या बन गया, सेक टी, टेन ए एक्स प्लस बी ये बन गया टेन टी, और जहाँ डी एक्स था वो बन गया डी टी अपॉन ए। इस ए को हमने इंटीग्रल से बाहर रख दिया। तो इंटीग्रल किसका करना है, सेक टी इंटू टेन टी का विद रेस्पेक्ट टू टी। तो सेक टी इंटू टेन टी का इंटीग्रल सेक टी, भाई सेक एक्स इंटू टेन का होता है सेक एक्स, और 1 अपॉन ए सेक टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो फॉर्मूला क्या बन गया आगे हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ सेक ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए सेक ए एक्स प्लस बी प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सिमिलरली कोसेक वाला क्या हो सकता है, कोसेक ए एक्स प्लस बी इंटू कोट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए इंटू कोस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड। तो फॉर्मूला सब वही है, बस जहाँ एक्स था वहाँ पर ए एक्स प्लस बी आ रहा है। तो हमारे सेक कोसेक वाले भी हो गए। अब देखते हैं ये वाला, और ये केवल इन फॉर्मूलों में ही नहीं, जब भी हम कभी भी इंटीग्रल करें, ध्यान रखना ये बात, जब भी हम कभी भी इंटीग्रल कर रहे हैं, कभी भी कहीं भी, और हम जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें जो एक्स है वो अगर लीनियर में है, अगर वो एक्स लीनियर में है, मतलब उस एक्स की पावर अगर 1 है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इन्हीं फॉर्मूलों का यूज किसी फंक्शन में। ए एक्स प्लस बी का फंक्शन का ए एक्स प्लस बी ही होता है और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड भी होती है। ठीक, और अगर हम यही लॉजिक यहाँ भी यूज करें, ये लॉजिक आप यहाँ पे तो यूज करो भाई। इंटीग्रल कोस एक्स डी एक्स का हमने क्या याद किया हुआ है, इंटीग्रल कोस एक्स डी एक्स का हमने क्या याद किया हुआ है, साइन एक्स। और मैं क्या कर रहा हूँ, कोस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, क्या है एक्स का कोफिशिएंट 1, तो 1 से डिवाइड है तो ऑलरेडी पहले से, इसको बात तो वही चल रही ना अभी भी जो बताई थी अभी, बस इस 1 से डिवाइड का हमको एहसास ही तो नहीं होता। कोस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, भाई जो भी तो लीनियर ही है, इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1, तो 1 से डिवाइड हो तो रही पहले से इसको ऑलरेडी अपने आप में, 1 तो सबके अपॉन में होता ही पहले से। तो ये फॉर्मूले भी तो उसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं सारे के सारे, कहीं भी देख लो आप, सब में एक्स का कोफिशिएंट 1 है। जो हमने एक्सरसाइज 7.1 की थी उसमें आप जाकर देखो, हर एक क्वेश्चन में इंटीग्रल करते टाइम जिस स्टेप पे हमने इंटीग्रल किया था, एक्सरसाइज 7.1 के हर एक क्वेश्चन में जिस टाइम पे हमने इंटीग्रल किया था उस टाइम पे एक्स का कोफिशिएंट वहाँ 1 ही था,
चाहे जाकर देख लेना। और अगर किसी क्वेश्चन में 1 नहीं था मान लो, क्योंकि आने वाले एक्सरसाइज में ऐसा आएगा कि वहाँ 1 नहीं होगा, वहाँ 2 भी होगा मल्टीपल एक्स का, 3 होगा, 4 होगा, वहाँ हम डिवाइड करेंगे। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx, तो अब इंटीग्रल अब भी नहीं होगा, cos 3x का इंटीग्रल sin 3x और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, जो बात बताइए भी। बस फर्क याद कर रखना, ये जो चीज़ है ये लीनियर होनी चाहिए, ये चीज़ शुड बी लीनियर, ये चीज़ तो लीनियर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे स्क्वायर आ गया या क्यूब आ गया तब ये तरीका काम नहीं करेगा। तब तरीका क्या होगा वो जब आएगा तब देखेंगे, आने वाले एक्सरसाइज में आगे जाके आएगा। तो जब भी हम कभी भी इंटीग्रल कर रहे हैं और वो फंक्शन जो अंदर लिखा हुआ है, फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है वो लीनियर है अगर एक्स में, तो डिवाइड, तो इंटीग्रल तो करने ऐसे ही हैं, बस ऐसे कोफिशिएंट से डिवाइड करनी है। कब? जब ये चीज़ शुड बी लीनियर हो, यानी कि ax प्लस बी की फॉर्म में हो, यानी कि x की पावर कितनी हो 1। देखो 10, फॉर्मूला नंबर 10 को हम इस तरह लिखेंगे, अब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हमने क्या लिख दिया ax प्लस बी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये तो है साइन इनवर्स एक्स का, मगर अब क्या बनेगा 1/a साइन इनवर्स एक्स का, 1/a साइन इनवर्स ax प्लस बी का, मतलब करना उसी रूल से है जो बता रहा हूँ बार बार, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगी बस, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम 1/√1 माइनस ax प्लस बी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। पुट कर दिया ax प्लस बी को t, और सारा डिफ्रेंशिएट करके क्या आ जाता है बार बार, dx इज इक्वल टू dt अपॉन a। तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये बन गया टी स्क्वायर, और जहाँ dx था वो हो जाएगा dt अपॉन a। ये वाला a हमने इंटीग्रल से बाहर ले लिया सिंबल से, तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो 1/a, और ये क्या बन जाएगा इसी वाले फॉर्मूले से 10वें नंबर से, ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स t प्लस सी, t की वैल्यू ला कर रख दो उसके अंदर, तो साइन इनवर्स t, और t कितना है ax प्लस बी प्लस सी। तो फॉर्मूला क्या बना पूरा का पूरा, 1/√1 माइनस ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/a इंटू साइन इनवर्स ax प्लस बी प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया। यूज कैसे करेंगे, मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल दे लेता हूँ एक, इंटीग्रल 1/√1 माइनस 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे आ गया मान लो। तो ये ज़्यादा तरीका है कि इसको टी पुट कर दो तब हो जाएगा, क्योंकि टी पुट करके तो वो वही बन जाएगा फिर तो, या 1/√1 माइनस लीनियर फंक्शन का स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला बन गया ना। तो क्या होगा साइन इनवर्स 5x माइनस 3 और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड प्लस कांस्टेंट कितना आ गया c। ठीक, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। नंबर 11, अब आ रहे हैं फॉर्मूला नंबर 11 पर। अच्छा, ऐसे इसका वो कोस वाला है, इसका एक कोस वाला भी होता है ना, -1/√1 माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स होता है, वो भी ऐसे ही काम करेगा बिल्कुल सेम। कभी सोचो कि मैंने ये लिखे हुए हैं, तीनों का एक और भी है ना, एक अगर यहाँ माइनस है तो कोस इनवर्स में आता है, यहाँ माइनस है तो कोट इनवर्स में आता है, यहाँ माइनस है तो कोसेक इनवर्स में आता है, वो भी ऐसे ही काम करेंगे। मैंने उनको लिखे नहीं वैसे ही। चलो अब देखते हैं 11, इंटीग्रल 1/1 प्लस ax प्लस बी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्या होगा इसका, tan इनवर्स ax प्लस बी और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। ठीक है, अब तो याद भी हो जाना चाहिए कि जब भी लीनियर वाला हो फंक्शन के अंदर लीनियर लिखा हुआ हो ax प्लस बी, तो इंटीग्रल ऐसे ही होगा, बस x के मल्टीपल से, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो प्रूव कर लेते हैं इसको भी एक बार, 1/1 प्लस ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या करते हैं हम बार बार, ax प्लस बी को टी पुट कर देते हैं। तो जो समझ में आ रहा है सबके कैसे कैसे हो रहा है, ठीक। तो
1/1 प्लस ax प्लस बी की जगह सब्स्टिट्यूट क्या किया था हमने t, और dx की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया था हमने dt/a, तो 1/a सिंबल से बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो 1/a, और ये जो पूरा का पूरा है, ये जो पूरा का पूरा है, ये तो tan इनवर्स t बन जाएगा ना, tan इनवर्स t प्लस c, तो 1/a tan इनवर्स t को क्या माना हुआ था हमने ax प्लस बी प्लस सी। तो क्या बन गया फॉर्मूला, इंटीग्रल 1/1 प्लस ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ax प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 1/1 प्लस ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ax प्लस बी और कोफिशिएंट्स x के कोफिशिएंट से डिवाइड। तो इस तरह से हम इन सभी फॉर्मूलों को प्रूव कर सकते हैं। ये एक और रह गया, इसको भी देख लो। ट्वेल्व नंबर पे इंटीग्रल 1/x, और x की जगह क्या आ रहा है जनरल में ax प्लस बी, रूट में यहाँ पे क्या आ रहा है ax प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का बनेगा, ये बनेगा sec इनवर्स ax प्लस बी और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, ठीक है ना भाई, ये तो बन जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक। चलिए प्रूव करते हैं इसको। इंटीग्रल 1/1 ax प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। और हमको करना क्या होता है, बार बार ax प्लस बी को ही टी पुट करना होता है, ठीक है। तो ax प्लस बी को टी पुट करने के बाद ये लाइन तो आएगा ही बार बार हमारे पास, तो 1/t इंटू रूट टी स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा बार बार dt/a, 1/a इंटीग्रल के सिंबल से बाहर लिखोगे तो 1/t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। तो 1/a, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया भाई लास्ट वाले फॉर्मूले से sec इनवर्स t प्लस c। तो फॉर्मूला बनकर क्या तैयार हुआ हमारे पास, पहले यहाँ पर t की वैल्यू रख देते हैं, sec इनवर्स t कितना था, t था ax प्लस बी प्लस सी। तो फॉर्मूला बनकर क्या बना 1/ax प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/a इंटू sec इनवर्स ax प्लस बी प्लस सी, ठीक। मतलब वही बात, रूल वही लगाएंगे, और अगर लीनियर फंक्शन है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं तुमको इस थोड़े से स्पेशल टाइप के सारे फॉर्मूले प्रूव करा दिए। अब इनको सबको आप नोट कर लेंगे, एक जगह लिख लेंगे, याद भी कर लेंगे। याद भी ना रखें तो ये वाले याद रखें, तरीका बता दिया गया है कि बस ये देख लेना कि जो फंक्शन के अंदर लिखा है ना ax प्लस बी, वो ax प्लस बी की फॉर्म में हो, मतलब कि लीनियर हो, मतलब कि उसमें x की पावर 1 हो। तो इंटीग्रल इन्हीं फॉर्मूले से करेंगे और बस x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है और हमारा एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मैंने इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स की वीडियो भी डाली हुई है, और इससे अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन मिलने वाला है सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। तब तक के लिए इन सब फॉर्मूलों को लर्न कर लेंगे, और अपने जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्कल जो भी हैं, उनको ये वीडियो जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कर दें, ताकि वो भी इसको देख के एक बार पढ़ सकें, ठीक से अच्छे से सीख सकें कुछ।
और अगर कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आ रही है, कोई भी डाउट अगर है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।